हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं जो सीटी आपका ग्रुप सी का था, और ग्रुप सी में जिन बच्चों का प्री क्लियर हुआ है, तो उसमें एक रेडियोग्राफर के लिए पोस्ट रहेगी। आज बात करते हैं उसकी। काफ़ी बच्चों की क्वारी आ रही थी रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। कैसे, कितनी पोस्टें हैं, और कैसा एग्ज़ाम रहता है, सिलेबस कैसा आएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ओपनिंग डेट क्या थी, क्लोजिंग डेट क्या थी फॉर्म की, और कब तक एग्ज़ाम आपका पॉसिबल रहेगा। तो एक एक चीज़ों के बारे में देखते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, और पिछली बार की तरह देखते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न था, और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जो हरियाणा सीईटी, जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी के अंडर ये पोस्ट आती है, तो कितने बच्चे एलिजिबल रहेंगे, कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा या कौन सी डिग्री मान्य होगी, 2 ईयर का होगा या 3 ईयर का होगा। देखते हैं हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातें इस पोस्ट से रिलेटेड। तो क्या बात करेंगे भाई रेडियोग्राफर की, जो अभी वर्तमान में सीईटी हुआ है। अगर हम बात करते हैं सीईटी ग्रुप सी की, जो प्री एग्जाम हुआ है आपका, प्री के बाद अब आपका मेंस होगा, और मेंस के लिए आपको सूटेबल डिप्लोमा, जिस भी फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे आपका सूटेबल डिप्लोमा, वैलिड डिप्लोमा आपके पास या डिग्री होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं रेडियोग्राफर के लिए, तो पोस्टों की अगर हम बात करते हैं कितने इसमें पोस्ट रहेंगी, लगभग 131 के आसपास आपकी इसमें वैकेंसी रहेंगी। एसेंशियल स्टूडेंट या कितने स्टूडेंट होंगे जो एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, मीडियम रहेगा या इजी रहेगा, इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। देखते हैं सिलेबस पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम आपका कब तक पॉसिबल रहेगा, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो देखते हैं भाई, ओपनिंग डेट क्या थी फॉर्म की, क्लोजिंग डेट क्या थी। अगर हम बात करते हैं भाई रेडियोग्राफर 2026 में, तो पोस्टों की संख्या लगभग 131 रहने वाली है, 131 है। अगर पोस्टों की अगर हम बात करते हैं अब की बार, तो 131 रहेंगी, और ओपनिंग डेट थी वो 9 तारीख थी, 9 फरवरी 2026 से फॉर्म ओपन हो गए थे, नोटिस आ चुका था। अगर हम बात करते हैं नोटिस की, तो वो हमें 9 से पहले देखने को मिल गया था, 9 से स्टार्ट हो चुके थे, और 9 से स्टार्ट हो गए ये आपके फॉर्म थे 23 तारीख तक, 23 फरवरी 2026 तक आपके पास से मैं था इसके लिए, पोस्ट के लिए। और बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अगर आपकी, अगर हम एलिजिबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दो चीज़ें ये मैंडेटरी रहेंगी, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्या, एक तो 12th पास बच्चा होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। क्योंकि ये जॉब है, जो ये जॉब रहेगी ये भी साइंस फील्ड से रिलेटेड ही रहेगी। ज़्यादातर इसमें फिजिक्स वाला काम आएगा सिलेबस, अगर जो आपने फिजिक्स की हुई है ट्वेल्थ में आपने जो फिजिक्स की है वो काम आएगा यहाँ पे। और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए प्रेफर रहेगी, ये जो प्रेफरेंस फिजिक्स केमिस्ट्री की ही है। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, 12th पास होनी चाहिए आपकी। और क्या, जो ये सीईटी का प्री है ये क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और क्या चाहिए साथ में, 3 ईयर का डिप्लोमा। भाई यहाँ पे ध्यान देने की बात है, डिप्लोमा कौन सा चाहिए, 3 ईयर का चाहिए भाई। काफ़ी बच्चों के पास 2 ईयर का है, लेकिन यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए भाई। और रेडियोग्राफी एंड थेरेपी टेक्नोलॉजी किस में चाहिए, रेडियोग्राफी में और थेरेपी टेक्नोलॉजी में। और कहाँ से किया होना चाहिए, फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक। या तो आपके पास यहाँ से होना चाहिए, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यहीं से हो, आपके पास अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो वो भी मान्य है, वो भी वैलिड रहेगा, लेकिन होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का। काफ़ी बच्चों के पास 2 ईयर का है, या कोई बाहर से बनवाया हुआ है, कोई दूसरे राज्य से बनवाया हुआ है, तो वो नहीं चलेंगे। अगर वैलिड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहेगी तो आपके वो वैलिड हैं, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस जॉब के लिए। और दो ही कंडीशन है मेनली इसमें बात करते हैं, एक तो 12th पास होना चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट आपके पास 12th में
होने चाहिए। प्रेफरेंस इन्होंने साइंस सब्जेक्ट की दी है, क्योंकि ये जॉब भी जो ये फील्ड है, जो फील्ड है इस जॉब का, वो साइंस बैकग्राउंड से ही रिलेटेड रहेगा, साइंस से रहेगा। अगर आपके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स थी तो आपका जो ये सिलेबस रहेगा, आगे बताऊंगा मैं, तो आपको आसानी रहेगी सिलेबस करने में भी। और क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। मेन बात इसमें देखने को क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, बस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस की इसमें कोई नीड नहीं है। आपके पास 3 ईयर का एक तो डिप्लोमा होना चाहिए, और ट्वेल्थ विद साइंस होनी चाहिए आपकी, ट्वेल्थ विद साइंस होनी चाहिए आपकी। क्या क्या है, एक तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और ट्वेल्थ है जो आपकी वो साइंस साइड से होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की कहीं पर भी कोई भी बात नहीं बोली गई है इसमें। जो आपका जो नोटिस था उसमें आप चेक करना, हमने चेक किया, उसमें कोई भी कहीं पर भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा की बात की गई है। तो आपको जो डिप्लोमा रहेगा वो वैलिड कौन सा रहेगा, 3 साल का रहेगा। प्रेफरेंस किस यूनिवर्सिटी को दी गई, कौन से मेडिकल को दी गई है इंस्टीट्यूट को, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहाँ पे रहेगा, ये रोहतक में रहेगा। या तो आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, तभी वैलिड डॉक्यूमेंट आपके माने जाएंगे। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो 131 पोस्टें रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं 131 रहने वाली है। 9 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और 23 तारीख अंतिम तारीख थी। 23 तारीख को रात को 12 बजे तक अंतिम तारीख थी ये, बाद में क्लोजिंग डेट थी। और अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था, कितने प्रतिशत कौन सा सब्जेक्ट आता है, और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और पिछली बार की तरीके से देखते हैं कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से पार्ट से कम आए थे, और कितना पोर्शन कौन से सब्जेक्ट से रहेगा। देखते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। तो सिलेबस की अगर हम बात करें भाई, सिलेबस रहेगा 70-30 के रेशियो में आपका। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस रहेगा आपका 70 और 30 के रेशियो में। जो 70 रहेगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब रेडियोग्राफी से रिलेटेड आपका जो ये सब्जेक्ट है वो रहेगा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और 30% में बात करते हैं, 10% कंप्यूटर का रहेगा। अगर हम 30% में बात करते हैं तो 10% किसका भाग रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा 10%। और 20% में ओवरऑल आ गया भाई, मैथ भी आ गया इसमें, मैथ आ गया, हिंदी आ गई, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश आ गई, जीके आ गई, सब कुछ इस 20% में रहेगा। अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो 70% पे ज़्यादा फोकस करना होगा, और फोकस करना है तो 10% कंप्यूटर का करना होगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश 20% में ये रहेंगे सब्जेक्ट। और अगर हम 70% की बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, जो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका, इसमें ऐसे कौन कौन से पार्ट रहेंगे जहाँ से एग्जामिनर ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो 70% जो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा आपका, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो हम बात करते हैं भाई 70% वाले में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो रेडियोग्राफिक फिजिक्स भाई और रेडिएशन फिजिक्स से 22 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए थे भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से आए थे भाई। 22 क्वेश्चन आए थे अकेले इस पोर्शन से, रेडियोग्राफिक फिजिक्स एंड रेडिएशन फिजिक्स से। यहीं से 22 क्वेश्चन बने थे भाई पिछली बार, 22 क्वेश्चन फंसे से यहीं से बिल्कुल। और बात करते हैं इमेज टेक्निक एंड पोजिशनिंग की, तो 18 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे भाई। तो जो ये 2 पार्ट रहेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे भाई आपके एग्जाम से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे भाई। मार्क कर लेना इनको, क्योंकि एक पोर्शन से 22 आए थे और एक से 18 क्वेश्चन आए थे भाई। एक पोर्शन से 22 और एक से 18, तो मैक्सिमम पोर्शन कवर किया था इन्होंने। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी की बात करते हैं भाई, 8 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे भाई रेडिएशन प्रोटेक्शन और सेफ्टी से रिलेटेड, 8 क्वेश्चन इस पोर्शन से, इस चैप्टर से पूछे गए थे। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड स्पेशल प्रोसीड्यूर की बात करते हैं भाई, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे पिछली बार। कितने क्वेश्चन फंसे थे, 7 क्वेश्चन आए थे भाई। और
डार्क रूम की अगर हम बात करते हैं या इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे भाई। अगर हम डार्क रूम और इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे पिछली बार एग्जाम में। आगे देखते हैं भाई। अगर डिजिटल रेडियोग्राफी एंड पीएसीएस की बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे भाई। 6 क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे भाई। और सिटी एंड एडवांस इमेजिनिंग की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे भाई। 6 क्वेश्चन आए थे इसे। और एंटोमी एंड फिजिकोलॉजी की बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आए थे भाई। 8 क्वेश्चन कहाँ से? यहाँ से आए थे। तो ये मेन मेन आपके टॉपिक हैं। आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट से ये मेन मेन पोर्शन रहेंगे भाई, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे या एग्जामिनर के ये फेवरेट पार्ट रहे थे, जहाँ से एग्जामिनर ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ये जो पोर्शन रहेंगे इन पोर्शन को बिल्कुल डीप में बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा दोबारा से देख लो क्या क्या था। जो ये 2 पोर्शन थे भाई, रेडियोग्राफिक फिजिक्स एंड रेडिएशन फिजिक्स वाले, 22 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आए हुए थे भाई। जो ये पोर्शन रहेगा इस पोर्शन से आए हुए थे। और इमेज टेक्निक एंड पोजीशनिंग की बात करते हैं तो 18 क्वेश्चन इससे आए हुए थे। तो 12 और 18 इन 2 पोर्शन से आए हुए थे भाई, याद रखना ये बात। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी की बात करते तो 8 क्वेश्चन इससे आए हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे भाई, जो आपका 70% स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा तो उससे ये अति महत्वपूर्ण पार्ट रहेंगे भाई, ये जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हुए थे। या ये बोल सकते हैं कि 70% में से ये मेन पार्ट रहेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार की तरह अब की बार भी यहीं से बनेंगे। ये तो थी भाई 70% की। और बात करते हैं 30% में। 30% में 10% में आपका कंप्यूटर रहेगा भाई। अगर 30% की हम बात कर रहे हैं, 30 में से 10% आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा और 20% में ओवरऑल रहेगा। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को पहले आपने थ्योरी करनी है। कंप्यूटर की थ्योरी करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं। अगर थ्योरी भी करते हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करते हो, तो कंप्यूटर आपका क्लियर हो जाएगा। और हम सीरीज ला रहे हैं थ्योरी की भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी एक सीरीज आ रही है। तो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 20% की बात रही, मैथ की भी क्लासेज आएंगी अब। और हरियाणा जीके का सिलेबस कवर करवा दिया है, चैनल पे है। हरियाणा जीके का कंप्लीट सिलेबस है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए आपको, या किसी भी जॉब के लिए जानकारी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ये नंबर रहेगा भाई 7409411501, ये नंबर रहेगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप बिल्कुल। और पीडीएफ चाहिए या आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। तो ये कुछ सिलेबस था भाई। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी रेडियोग्राफी से लेके, कैसे पोस्ट रहेगी सर ये, और कितनी पोस्ट हैं, और कब कब तक फॉर्म भरे जा सकते थे इसके, और एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है इसका। तो ये सब कुछ था भाई। 131 पोस्ट रही हैं। और जो मेन बात क्या है, मेन फोकस कहाँ पे है भाई, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जो प्रोफाइल रहेगी ये साइंस से रिलेटेड ही रहेगी। अगर हम जो प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइंस से रिलेटेड ही ये जो प्रोफाइल रहेगी। तो ये था भाई रेडियोग्राफी से रिलेटेड।